हाय एवरीबॉडी, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश मैथमेटिका। जैसे कि आपको सब पता है कि हम आईटी फाउंडेशन सीरीज कर रहे हैं मिलके, आप और मैं मिलके। तो ये मैं बता चुका हूं कि क्लास 8, 9, 10 और 10 पास आउट बच्चे के लिए है और 11, 12 बच्चे के लिए बाद में आएगा ये सीरीज का। ठीक है, तो ये एक दिन का प्रिपरेशन नहीं है या एक महीने का प्रिपरेशन नहीं है, ये सालों का प्रिपरेशन है। ठीक है, तो हमेशा जुड़े रहिए चैनल के साथ और हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए, उसको नोट कीजिए अच्छे से। मैं पहले थ्योरी पढ़ रहा हूँ और उसके बाद मतलब पूरा ये नंबर सिस्टम में जितना भी थ्योरी है सब कुछ थ्योरी पहले पढ़ूंगा और उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम हम करेंगे। तो एक नोट बना लो और उसे अच्छे से लिखो, उसके बाद प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा, उसे भी करो। और फिर भी कुछ प्रॉब्लम आपको मतलब नया प्रॉब्लम आपको मिले और आपको नहीं आए तो आप भी शेयर करो। मैं एक नया प्लेटफॉर्म बनाने का कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि आपका हर प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं और आप और मेरे बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हो सके। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे। ठीक है, अभी वो जो प्रॉपर्टीज हम पढ़े थे, कौन सा प्रॉपर्टी कौन सा नंबर सेटिस्फाई करता है, इसे हम थोड़ा डिस्कस कर लें। तो पहले एडिटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टीज मतलब एडिशन के लिए, ओनली एडिशन के लिए हम देखेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? हाँ करेगा, क्योंकि जो भी दो नेचुरल नंबर को आप अगर ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, होल नंबर सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। ये हम ऑलरेडी वी हैव डन। सो यू में मतलब आप पहला पेज उल्टा लो और देख लो, हम किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, फिर चले आते हैं कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी। ये सेटिस्फाई करेगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब सेटिस्फाई करेंगे। a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये तो मतलब ओनली एडिशन के लिए नहीं है ना, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर आएगा हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट नेचुरल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा क्या? करेगा। जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। होल नंबर में इसे भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट यहां होगा क्या नेचुरल नंबर में? नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। 5 का इनवर्स क्या है? 5 का मल्टीपल एडिटिव इनवर्स क्या है? -5। -5 नेचुरल नंबर में है क्या? नहीं है। होल नंबर में नहीं होगा, इंटीजर में होगा, क्योंकि ये नेगेटिव्स हैं, ये नेगेटिव्स नंबर नहीं है। ठीक है, नेगेटिव नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये हो गया आपका टेबल। ये टेबल देख के हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर सिस्टम कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, आ गया समझ में? अभी चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट क्लोजर के लिए सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? सब करेंगे, हाँ कि नहीं? जो भी दो मतलब नेचुरल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल नंबर ही होगा, होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर ही आएगा, हाँ कि नहीं? तो सब सेटिस्फाई करेंगे। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए बोलिए, सेटिस्फाई करेंगे सब? यस, सब सेटिस्फाई करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे कि नहीं? सब सेटिस्फाई करेंगे। फिर आ जाते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट यस, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1 है ना, 0 हुआ था। एडिटिव आइडेंटिटी कौन था? 0 था, इसलिए नेचुरल नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। लेकिन अभी तो 1 है ना, तो सेटिस्फाई करेगा। ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। हाँ, ठीक है, आ गया समझ में? इनवर्स एलिमेंट 1 बाय होता है, तो मतलब फ्रैक्शन नेचुरल नंबर होगा क्या? नहीं होगा। होल नंबर भी नहीं होगा, इंटीजर भी नहीं होगा, लेकिन ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका टेबल, जो एडिटिव प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज जो थे, आप इसको पूरा छाप लो अच्छे से। ठीक है, तो ये एक चेकलिस्ट है। ये चेकलिस्ट को देखकर आप ये बोल पाएंगे कि कौन सा नंबर सिस्टम कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हमारा प्रॉपर्टी हम खत्म कर दिए। ओके, चलिए अभी कुछ नया चीज हम देखते हैं, जो टर्म्स हम अभी तक देखे नहीं हैं। ओके, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करते हैं एक नंबर सिस्टम, अगर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा
या नहीं करेगा उसको लेके वो सिस्टम को हम नेमिंग करते हैं। वो नेमिंग जो करते हैं वो नेमिंग का नेम है वन नेम ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ग्रुप होता क्या है एक्चुअली? ए नॉन एम्प्टी सेट a non-empty set is called a group under addition, called a group under एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। वेरी गुड, अंडर ए बाइनरी ऑपरेशन इफ it satisfy the following properties। ओके, following properties कौन कौन सा मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिसको अगर एक नंबर सिस्टम सेटिस्फाई करेगा अंडर ए बाइनरी ऑपरेशन। वो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, हम बेसिकली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को ही इंपोर्टेंस देंगे। ओके, तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी ऐसे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको अगर ये नंबर सिस्टम सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप। ठीक है, चलिए कौन कौन सा प्रॉपर्टी? पहला है क्लोजर, दूसरा है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। व्हिच प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव। तीसरा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स मतलब वो एक इनवर्स एलिमेंट वहां एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अभी मतलब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सपोज हम क्यू सेट ले जाते हैं। क्यू मतलब रेशनल नंबर सेट। रेशनल नंबर एडिशन के लिए ले जाते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं? आइडेंटिटी? इनवर्स? सो क्यू इज ए ग्रुप। दिस क्यू सेट मस्ट बी ए ग्रुप देन। ठीक है, चलो अभी नेचुरल नंबर के लिए हम ट्राई करते हैं, एडिशन ऑपरेशन के लिए। ठीक है, अच्छा, नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? एसोसिएटिव? आइडेंटिटी? नो। तो हम आगे नहीं जाएंगे। नेचुरल नंबर इज नॉट ए ग्रुप, नेचुरल नंबर सेट इज नॉट ए ग्रुप। आ गया समझ में अभी ग्रुप क्या है और कौन सा ग्रुप नहीं है? इसलिए मैं ये डेफिनेशन बताने के लिए आपको वो चेकलिस्ट बता दिया। ठीक है, वो चेकलिस्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपका मतलब सिलेबस में भी वो इंक्लूडेड है, स्कूल का सिलेबस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप। आ गया समझ में? अभी आप एक बात यहां अच्छे से देखो। ठीक है, एक बात मतलब ऑब्जर्व करने का कोशिश करो कि यहां तो 4 प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं जो हम 5 प्रॉपर्टी पढ़े थे ना। क्या क्या पढ़े थे? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। राइट, तो यहां तो 4 प्रॉपर्टी दिए हुए हैं, एक प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ है। कौन सा प्रॉपर्टी है वो? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है तो अगर इसका मतलब यह है वो 5 प्रॉपर्टी से अगर कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं भी सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप, लेकिन बाकी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहां गया? तो नेक्स्ट टर्म हम करेंगे। हो गया आ गया। उसके बाद ग्रुप के बाद आ गया एबिलियन ग्रुप। वेरी सिंपल है ना? सिंपल है कि नहीं? इसको बोलते हैं मॉडर्न अलजेब्रा। बाद में आप पढ़ेंगे डिग्री में। ठीक है, ये टर्म सब पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको मतलब इसका रिलेटेड है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको मतलब क्या एक एक्सप्लोरेशन मिल जाए। ठीक है, एबिलियन ग्रुप किसको बोलते हैं? जो ग्रुप इफ ए ग्रुप satisfies commutative property, it is called abelian group। abelian group। ठीक है, हम पहले पढ़े थे कि एक ग्रुप होने के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना मैंडेटरी नहीं है, मतलब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, लेकिन जो ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलेंगे एबिलियन ग्रुप। तो अभी आपका हो गया रेशनल नंबर सेट, रियल नंबर सेट, ये सब क्या है?
एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन, अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताइए कि कौन सा ऐसा ग्रुप बोलो वो पांचों नंबर सिस्टम से, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड रियल नंबर से, पांचों नंबर सेट से कौन सा नंबर सिस्टम ऐसा है जो एक ग्रुप है, ठीक है, जो एक ग्रुप है अंडर एडिशन बट नॉट ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, कौन सा ऐसा होगा? इंटीजर। आएगा समझ में? क्योंकि इंटीजर एडिशन के लिए सेटिस्फाई करेगा लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वहां इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो इंटीजर सेट जो है जेड एक एडिशन के लिए ग्रुप है लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए वो ग्रुप नहीं है। आ गया समझ में? ओके, वेरी गुड। तो एबिलियन ग्रुप समझ में आ गया। अगर पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलेंगे एबिलियन ग्रुप। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट, फील्ड। ये टर्म आपको नया नया लगता होगा ना, नया लग रहा है ना? ग्रुप ये जो वर्ड्स ग्रुप, अभी फील्ड आ गया। जो खेलते हैं वो फील्ड नहीं है तो किसको फील्ड बोलेंगे? चलिए देखेंगे। ऐसे सेम ही कुछ प्रॉपर्टी अगर एक मतलब सेट कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम बोलेंगे फील्ड। कौन कौन सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ए नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड ए ग्रुप, ए फील्ड इफ इट satisfy, क्या सेटिस्फाई करेगा? द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 1, ये होना चाहिए एबिलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब एडिशन के लिए ये एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, पहला। दूसरा, नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ द सेट शुड फॉर्म ए एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। नॉन जीरो एलिमेंट्स इन द ग्रुप, नॉन जीरो एलिमेंट ओके इन द सेट मस्ट form a group under multiplication। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूं पहले, उसके बाद आपको समझा दूंगा। ठीक है, पहले इसको छाप लो। मल्टीप्लिकेशन इज, एंड लास्टली मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अभी चलिए समझते हैं इसको। ठीक है, किसको बोलते हैं हम फील्ड किसको बोलेंगे? पहला, एबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू दैट सेट। सेट क्या है पता है? ये वर्ड सेट क्या है? सेट मीन्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। सेट क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। मैं आपका एक क्लास लूंगा सेट के लिए। सेट के लिए तो बहुत क्लास लेना पड़ेगा, मतलब एक चैप्टर है +2 में। ठीक है, अभी तो सीबीएसई कोर्स में 10th के अंदर इंक्लूड नहीं है, फिर भी मैं आपको जो सेट ओके वो लॉगरिथम ये सब इंक्लूड नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 2-4 मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद मैं उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन है सेट। जैसे सपोज 1 2 3 4 5 हम इंक्लूड कर लिए, क्योंकि जो ग्रुप और सेट, ग्रुप और फील्ड, ये मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, ये सब नंबर सिस्टम के लिए नहीं है। मतलब अगर एक सेट में सपोज 5 ही नंबर हैं, 1 2 3 4 5, अगर वो सेट वो 5 एलिमेंट भी अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे तो उसको अभी हम एक फील्ड बोलेंगे, है कि नहीं? इसलिए हम वो नंबर सिस्टम वर्ड यूज नहीं करके हम सेट वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेट क्या होना चाहिए? पहले एबिलियन ग्रुप होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या होता है एडिशन के लिए एबिलियन ग्रुप? पहले हम देख ले। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। एबिलियन ग्रुप फॉर्मेशन करना चाहिए एडिशन के रेस्पेक्ट में। सेकेंड वन, ऑल द नॉन जीरो एलिमेंट्स, वो सेट में जीरो भी हो सकता है कि नहीं? जीरो वाला एलिमेंट भी हो सकते हैं कि नहीं? उसको छोड़ के बाकी जो बचे उसको क्या बोलेंगे? नॉन जीरो एलिमेंट बोलेंगे। नॉन जीरो एलिमेंट्स का मतलब है जो एलिमेंट जीरो नहीं है। ठीक है, ऑल द नॉन जीरो एलिमेंट्स इन द सेट, वो सेट में जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं
वो मोस्ट फॉर्म है ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। नॉन जीरो एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स एक ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहां तक हम क्या पढ़े थे, एडिशन तक पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन की भी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो मतलब वो एडिशन के लिए भी अगर जीरो एलिमेंट को छोड़ देंगे तो वो एडिशन की रेस्पेक्ट में भी एक ग्रुप फॉर्मेशन करेगा और मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में भी एक ग्रुप फॉर्मेशन करेगा। आ गया समझ में। थर्ड वन क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब जितना भी है प्रॉपर्टी हम पढ़े थे, सब प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलेंगे फील्ड। तो अभी आप बताइए ब्रॉड टर्म सबसे कौन सा है, ग्रुप, अबिलियन ग्रुप या फील्ड? फील्ड, क्योंकि सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आ गया समझ में। ये हो गया आपका फील्ड। और ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा। इतना ही आप याद रखिए कि ये मतलब ग्रुप क्या है, एबिलियन ग्रुप क्या है और फील्ड क्या है। ठीक है, इतना तक कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम। हम ब्लॉक डायग्राम, वो वेन डायग्राम भी बना दिए थे रियल नंबर हाउस का। ठीक है, वो भी खत्म हो गया। अभी चलते हैं हम जो नंबर्स को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। हम तो क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर को कैसे नंबर लाइन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं। नेचुरल नंबर को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, होल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हम पढ़ें। ठीक है, तो अभी चलिए मतलब एक रिवीजन ही सोच लीजिए। हम शुरू करेंगे नेचुरल नंबर से अप टू इरेशनल नंबर तक। हर नंबर को कैसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे एक बार में मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन नंबर लाइन। पहले फर्स्ट वन नेचुरल नंबर। ये तो आपको पता है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देकर बता रहा हूं। सपोज हमें 5 रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर के लिए जो नंबर लाइन होगा उसमें से प्लस ही होगा, मतलब 1 से शुरू होगा, क्योंकि वो नंबर लाइन में तो मतलब 0 है ही नहीं, हाँ कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सपोज। तो 5 कहाँ है, यहाँ है 5। ठीक है, फिर सेकेंड वन होल नंबर्स। होल नंबर के लिए भी एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 7। तो इनका जो मतलब नंबर लाइन होगा कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। देखिए कैसे मतलब हम डेवलप करते जा रहे हैं, हम ह्यूमन जैसे डेवलप किए हैं, थोड़ा थोड़ा डेवलप, हाँ कि नहीं। पहले कच्चा हाउस होता था, हाँ कि नहीं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, मतलब एक बाढ़ आए या फ्लोड आए तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर हम थोड़ा थोड़ा डेवलप करते चले, हाँ कि नहीं। अभी देखिए मतलब रास्ते नहीं था जाने के लिए तो हम नहीं जा पाते थे, अच्छा वेदर नहीं है तो। अभी कौन सा भी वेदर हो हम चलते पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रास्ता अच्छा हो गया, पिचू रोड हो गया या कंक्रीट रोड हो गया तो हम जा सकते हैं। और फिर मतलब रास्ते में अगर कोई मतलब ऐसे नदी जैसा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ब्रिज बना लेते हैं, हाँ कि नहीं। मतलब रुकना ही नहीं है, अगर पहाड़ आ जाए तो टनल बना लेते हैं। फिर भी कोई दुर्गम प्लेस आया जहां हम नहीं पहुंच सके तो क्या, कहां से जाएंगे, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से जाएंगे, है कि नहीं। मतलब अभी ऐसा कुछ प्लेस है ही नहीं जहां हम नहीं जा सके। इसे हम क्या सीख लेते हैं, मतलब लाइफ में कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। सिर्फ क्या चाहिए, हमारा इंटरेस्ट चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। अगर हमारा इच्छा शक्ति है, हमारा इंटरेस्ट है और हम लेबर करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ कि नहीं। और ये जो लाइन में हम जा रहे हैं, ये लाइन में ये दोनों चीज, एक लेबर और एक दृढ़ इच्छा शक्ति, इसका सबसे ज्यादा जरूरत है, हाँ कि नहीं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा जैसे डेवलपमेंट वहाँ हुआ है, इधर भी थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता चलेगा। 6 7 8 9 10। तो 7 कहाँ है, ये है आपका 7। ठीक है, उसके बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर्स। इसको Z लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम W, इसको लिखते हैं N। क्या रे, अभी हिंदी अच्छा है तो अच्छा है ना, है ठीक है। तो अभी लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स हैज इट्स सेपरेट लैंग्वेज। हमारा मैथमेटिक्स का एक लैंग्वेज होता है कि नहीं। तो वो हिंदी में हो या उड़िया में हो या तेलुगु में हो या इंग्लिश में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ मैथमेटिक्स समझना चाहिए हमें,
है कि नहीं, कि हाँ आपको मैं हिंदी कविता सुना रहा हूँ, ठीक है, तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मुझे थोड़ा मतलब हिंदी में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन मतलब एडजस्टेबल, ठीक है। तो चलते हैं 0, यहाँ नेगेटिव नंबर्स पे आ जाएंगे, 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5, ऐसे मतलब चलता जाएगा ये, ठीक है। सपोज हमें -5 रिप्रेजेंट करना है, तो कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, इधर है -5, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि इंटीजर तक आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कि है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसको लिख लो। उसके बाद हम चलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। मैं पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूं, ठीक है। रेशनल नंबर को लिखते हैं Q से। मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूं ताकि मतलब आपका 10th तक का नंबर सिस्टम जो भी है कुछ प्रॉब्लम आपका नहीं आए, ओके। तो इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्लास 9th में है, ठीक है। जो रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम 2 प्रोसेस में कर पाएंगे। कितना प्रोसेस में, 2 प्रोसेस में। एक रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। कैसे, फ्रैक्शन और डेसिमल्स, हाँ कि नहीं। फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर्स हैं और डेसिमल भी रेशनल नंबर्स हैं कि नहीं। तो ये हिसाब से हम रेशनल नंबर को भी 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन के हिसाब से, डेसिमल के हिसाब से। सपोज हम रिप्रेजेंट करते हैं पहले फ्रैक्शन के हिसाब से, 7/8। सपोज 7/8। तो इसको रिप्रेजेंट करने से पहले, क्योंकि हमारा नंबर लाइन में तो हम ये सब नहीं लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, सिर्फ 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 ऐसा लिखेंगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिर, ये जो हमारा नंबर फ्रैक्शनल नंबर है, इसको पहले हम ये टेस्ट करेंगे कि ये किस किस के बीच में होगा, ठीक है। कौन कौन सा नंबर के बीच में ये आएगा। और वो क्या वर्ड आया, किस। कभी किस की होगी नहीं वो किस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, KISS, किस। मतलब ये मैथमेटिक्स में सबसे जरूरी होता है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ऑलवेज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब हर मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम को आपको अगर ठीक से करना चाहते हैं तो इसको शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहिए। तो हमेशा ये वर्ड याद रखना मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम करते वक्त। अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम तो पूरा एग्जाम आपका खराब हो जाएगा, है कि नहीं। एक भी प्रॉब्लम में अगर आप फंस जाएंगे तो पूरा एग्जाम गया। इसलिए हर प्रॉब्लम को कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहिए। इसको बोलते हैं किस। सबसे अच्छा वर्ड कहाँ है, किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। हमेशा ये वर्ड को याद रखना, ओके। तो चलते हैं आगे, चलते हैं, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये कौन कौन सा 2 नंबर के बीच में ये रहेगा, मतलब कौन कौन सा इंटीजर 2 इंटीजर के बीच में ये रहेगा, बताइए। वेरी गुड। ये 0 इज लेस देन 7/8 इज लेस देन 1। क्यों, 0 मतलब 0/8 और 1 मतलब 8/8, हाँ कि नहीं। और 2 मतलब 16/8। तो इसलिए 7/8 कहाँ, किस किस के बीच में रहेगा, 0 और 8 के बीच में रहेगा। तो ये 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो हमें ये पता चल गया कि ये कौन कौन सा इंटीजर के बीच में आएगा। आएगा समझ में। अभी करते हैं हम आपका नंबर लाइन 3 -1 -2 -3, ओके। तो कौन कौन सा नंबर के बीच में रहेगा, 0 और 1। ये हो गया आपका 0 और 1, ठीक है। तो इस दोनों इंटीजर के बीच में रहेगा कि नहीं। तो 0 कहाँ है, यहाँ है। 1 कहाँ है, यहाँ है। तो इसका नीचे कितना है, 8 है। अगर नीचे 8 है तो ये दोनों नंबर के बीच में जो है इसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, इसको 8 पार्ट से डिवाइड करने के लिए हमें कितना लाइन खींचना चाहिए, 7 लाइन्स। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये हो गया आपका 0/8 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8। ये हो गया आपका 7/8 आवर रिक्वायर्ड नंबर, ओके। ये 0/8, ये 8/8 7/8। 7/8 के बाद कौन आएगा, 8/8। 8/8 = 1 हम बोले थे कि नहीं, ठीक है। चलो ये नंबर लाइन में ही हम
रिप्रेजेंट करते हैं सपोज, और एक नंबर लाइन कर लेंगे नहीं तो -5/10, -5/10 और -7/10 सपोज, ठीक है। और थोड़ा मतलब ये तो एक इसका न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा लेके करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कौन सा फ्रैक्शन? नो, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए करते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। सपोज 13/-10, ठीक है। ये कौन कौन सा नंबर के बीच में रहेगा? -2, वेरी गुड। -1 इज ग्रेटर देन -13/10 इज ग्रेटर देन -2। क्यों? -1 इक्वल टू -10/10 और -2 मतलब -20/10 है कि नहीं? ये इसके बीच में रहेगा कि नहीं? लेकिन इसका साइन और इसका साइन थोड़ा उल्टा होगा। क्यों? मतलब जो बड़ा होता है वो नेगेटिव के लिए छोटा होता है, ठीक है, इसलिए ये साइन उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और 2 के बीच में। आ गया समझ में? अगर आप इतना कर लेंगे, मतलब ये कौन कौन सा दो नंबर के बीच में रहेगा, ये आपका समझ में आ गया तो बाकी कुछ डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए अभी खींच लेते हैं लाइन। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ठीक है। तो ये कहाँ रहेगा? -1 और -2। ओके, सो -1 -2 ये होगा -1 -2। इसका नीचे क्या है? 10 है। तो ये कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे? कितना लाइन खींचूंगा? 9 लाइन्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, मतलब क्या 3। 1 मतलब क्या? 10/10, 11/10, 12/10, 13/10। ये हो गया आपका -13/10। कुछ डाउट है क्या? अभी नहीं है कुछ डाउट? वेरी गुड। अभी चलते हैं हम कैसे रिप्रेजेंट। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, सपोज ऐसे ना देके ऐसे दिया जाएगा -5/, और -7/100, तो कैसे करोगे? हमें रिप्रेजेंट करना है -7/100, कैसे करेंगे? कुछ आइडिया है? चलिए करते हैं। उसको बोलते हैं जूमिंग, उस सिस्टम को बोलते हैं जूमिंग। पहले मुझे ये बताइए कि ये कौन कौन सा नंबर के बीच में रहेगा? 1, -1 और 0। हाँ, 0 इज ग्रेटर देन -7/10 इज ग्रेटर देन -7/10 इज ग्रेटर देन -1, राइट? हो गया, ठीक है। तो अभी इसको मैं ले जाता हूँ। ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें ये पता है कि ये इस बीच में ही है। ओके, कुछ प्रॉब्लम है? अभी क्या कर लेते हैं हम, चलिए इसका नीचे को 10 करने के लिए कोशिश करते हैं। क्या करेंगे? 10। अगर ये जो नीचे वाले को 10 करेंगे तो क्या होगा? यहाँ भी 10 डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 10 डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 0/10 इज ग्रेटर देन -7/10 इज ग्रेटर देन -1/10, ठीक है। यहाँ 10 मल्टीप्लाई किए, यहाँ डिवाइड किए। ओके, क्योंकि अदर साइड गया ना, ये अदर साइड है, ये अदर साइड है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 0/10 ग्रेटर देन -7/10 इज ग्रेटर देन -1/10। आ गया समझ में? कुछ प्रॉब्लम है इधर तक? तो मतलब ये जो है नंबर -7/10, ये 0/10 और -1/10 के बीच में रहेगा। मतलब ये नंबर्स अभी इन दोनों के बीच में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो कौन सा नंबर के बीच में रहेंगे? ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका -1/10, है कि नहीं? ये तो -1/10 है ना? या कुछ प्रॉब्लम है? ये हो गया आपका 0/10, तो ये दोनों नंबर्स के बीच में, मतलब ये जो छोटा सा प्लेस है ना, इसके अंदर ही रहेगा ये -10/7, ठीक है। हम क्या करेंगे? इसके अंदर फिर कितना लाइन खींचना है आपको? 10 लाइन खींचना है, लेकिन हम 10 लाइन तो खींच नहीं सकते, तो क्या करेंगे? मतलब यहां से भी, मतलब ऐसे नहीं करने से भी आपको पता चल जाएगा कि जो -7 है ये कौन कौन सा नंबर के बीच में है? 0 और 10 के बीच में है ना। 0 10 का मतलब क्या है? 0 और 1, तो 0 और फर्स्ट नंबर, क्योंकि ये तो 10 है, ये 20, ये 30 एटसेट्रा। ओके, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम आया आपको? नहीं है कुछ प्रॉब्लम? तो
हम क्या करेंगे, ये जो छोटा प्लेस है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कैसे बड़ा करेंगे? जूम करके। ये मैं कौन सा साइन दे रहा हूँ आपको, जो कंपास में आता है ना, क्या है, बॉक्स में आता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास। ये मैग्नीफाइंग ग्लास होगा, जूम हो गया। आपका मोबाइल में जो जूम है ना, कैमरा जूम करते हैं, ये जूम हो गया, मतलब ये छोटा सा प्लेस इतना बड़ा हो गया अभी। तो ये क्या हो गया आपका -1/10, ये है 0। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है कुछ। ओके, इसको कितना भाग करेंगे, मतलब कितना लाइन पड़ेगा? 9 लाइन हो गया। अभी क्या करना है आपको, -7/10। तो ये हो गया आपका, सॉरी -7/100 आपको चाहिए। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो गया आपका -7/100। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है? चलिए, थोड़ा मुझे लगता है आपको डाउट है, तो और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको क्लियर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस थोड़ा कंप्लीट लगा शायद आपको, और एक प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। जितना तक आपका क्लियर नहीं होगा मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट हमें क्लियर से समझना चाहिए। सपोज 43/100 करेंगे इसको। हमें क्या करना है, हमें ये जो नंबर्स, जो दोनों नंबर्स के बीच में रहेगा, जो दोनों इंटीजर के बीच में रहेगा, वो प्लेस को हमें नीचे जितना है उसको इतना बार डिवाइड करना है। मतलब ये कौन कौन सा नंबर के बीच में रहेगा कि 0 और 1 के बीच में रहेगा, ये तो कोई डाउट नहीं है इधर, है कि नहीं? तो ये 0, ये हो गया आपका 1, यहां ही रहेगा ये, है कि नहीं? तो इसको कितना मतलब कितना पार्ट करना चाहिए? 100 पार्ट करना चाहिए। क्यों? हम इसको 100 पार्ट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 10 पार्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अभी क्या करेंगे, ये तो 0 1 के बीच में रहेगा, लेकिन ये जो 10 पार्ट्स करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 10 पार्ट्स। 10 पार्ट्स होगा, ये कितना हुआ 1/10 2/10 3/10 4/10 एटसेट्रा। तो ये कौन कौन सा दो फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन नंबर्स है ना 1/10 2/10 एटसेट्रा, ये कौन कौन सा दो फ्रैक्शन के बीच में रहेगा, ये हम देखेंगे। ठीक है, बताइए कौन कौन सा रहेगा। 40/100 लेस देन 43/100 इज लेस देन 50/100। इसका मतलब ये है क्या, 4/10 43/100 और 5/10। ठीक है, आ गया। ये आ जाने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी क्या करेंगे हम, 4/10 और 5/10 कहाँ है फिर ढूंढेंगे। ये क्या है 1/10 2/10 3/10, ये हो गया आपका 4/10 और ये हो गया आपका 5/10। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर हमारा है 43/100, ये 4/10 5/10, मतलब ये छोटा प्लेस के बीच में ही रहेगा। इसको कितना मतलब भाग में हम डिवाइड करेंगे, 10 भाग में। कर पाएंगे क्या? इधर नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, जूम करेंगे। तो इसको जूम कर लेते हैं। ये कुछ मतलब ऐसे ना समझने वाला कुछ चीज हुआ नहीं है। मतलब यहाँ हमारा मतलब इसको ये छोटा प्लेस को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको जूम करते हैं, नहीं तो कुछ ऐसा स्पेशल बात है ही नहीं इधर। ये 4/10, ये हो गया आपका 5/10। इसको कितने भाग करेंगे फिर, 10। ओके हो गया। कौन सा चाहिए हमें, 43 40 41 42 43, ये हो गया आपका 43/100। अब बताइए कुछ डाउट है? नहीं है। तो ये हो गया आपका मतलब अभी तक हम कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। हम क्या पढ़े, नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, और फिर जो रेशनल नंबर को दो टाइप में हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें, हम अभी तक पढ़ लिए। ठीक है, इसको करो, कुछ प्रॉब्लम खुद ही सोचो, खुद ही आप करो। फिर हम पढ़ेंगे कि डेसिमल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब अगर बहुत जो रिकरिंग रहेगा वो रिकरिंग डेसिमल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपके लिए नया है इरेशनल नंबर को भी कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आगे चलेंगे और 2 क्लास लगेगा ये चैप्टर खत्म होने में, और उसके बाद हम ढेर सारा प्रॉब्लम करेंगे। और मतलब लास्ट ईयर NTSC में कौन सा क्वेश्चन आया था, KVPI में इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था, वो भी हम थोड़ा मतलब उल्टा लेंगे क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मतलब मैथ करते रहिए, हमेशा हंसते रहिए, खेलते रहिए, और स्टे ट्यून विद आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।